नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात करेंगे जिसमें यूपी में सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बारिश आते ही बदहाल सड़कें तालाब बन जाती हैं और सड़कों पर वाहनों के चलाते समय ये पता ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। लेकिन इसके बाद भी सिस्टम ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सरकार भले ही लाख दावे करे कि सड़क में गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयान करती है। अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी सड़कों पर निकल जरूर रहे हैं, लेकिन सड़कों के गड्ढे अधिकारियों को शायद दिखाई नहीं देते। आखिर सरकार सड़कों पर करोड़ों रुपयों के हिसाब से पैसा खर्च कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ये सड़कें टूटी क्यों हैं? अगर कोई सड़क बनाई भी जाती है तो वो सड़क 6 महीने के अंदर ही टूट जाती है। क्यों अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर कमीशन खोरी करते हैं और सारा पैसा बंदरबाट हो जाता है? सिर्फ सड़कों में नाम मात्र के लिए ही पैसा लगाया जाता है, जिससे सड़क है ही नहीं और चल ही नहीं पाती। अभी मानसूनी बारिश शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले ही सड़कें तालाब बन गई हैं। आखिर जनता के साथ ये धोखा क्यों हो रहा है? जब चुनाव आते हैं तो प्रत्याशी चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन फिर भी सड़क जस की तसी बनी हुई है। जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जांच पड़ताल की और जनता से जाना सड़कों का हाल, तो जनता ने रोते बिलखते हुए बताया कि सड़कें बहुत बुरी तरह से टूट गई हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। वो अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने नहीं जा पाते, क्योंकि सड़कें इस कदर खराब हो चुकी हैं कि उन पर पैदल चलना भी दूभर हो गया है। और सबसे ज्यादा समस्याएं दोगुनी तब हो जाती हैं जब बारिश का मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में जलभराव हो जाता है, जिसके बाद सड़क नजर ही नहीं आती। ये सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं और समझ नहीं आता कि गड्ढा कहां है और सड़क कहां है। अब ऐसे में आम जनता भला क्या करे? जिसके सामने हादसे इंतजार कर रहे हो वो भला सड़कों पर कैसे चले? तमाम सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है और सड़कें तालाब बनी हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि भला एक अनजान शख्स जो इस सड़क पर पहले नहीं चला है, वो भला इस सड़क पर कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि इस सड़क को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि सड़क कहां पर है और कहां पर गड्ढा है। क्योंकि अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं है तो ही आप इस सड़क पर जा सकते हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसी पूरे मुद्दे पर के न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आम जनता की राय जानी है। जो राहगीर हैं उनसे बातचीत की है। चलिए दिखाते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या सामने आई है। ये गाड़ी मार के लेकर रही है, पानी भरा हुआ है। और किस तरह की दिक्कत आती है? निकलो ही ना जा रहा हूँ। अगर गाड़ी फंस जाए तो कैसे निकालोगे फिर? ट्रैक्टर से ही निकलेगी। सरकार तो ये कह रही है कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिए। सरकार देखे आगे। प्रशासन के लोग अधिकारी सब ये कह रहे हैं कि हमने गड्ढा मुक्त किया है। ये गड्ढा मुक्त किया है तो ये गड्ढा कहाँ से आ गया? ये गड्ढा गाड़ी निकल नहीं पा रही। बरसात शुरू होते ही देखिए सड़कों के जो हाल है वो हम दिखाते हैं। हमारे कैमरा में वो तस्वीर दिखाई दी जिस तरह से लोग अगर सड़कों पर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं कि सड़कें पूरी तरह से गड्ढे में भरी हुई। अगर बात की जाए गड्ढों की, तो अगर ना तो ये पता पड़ पा रही है कि गड्ढे हैं या ये पता पा रही है सड़क है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा है वो एक चिंता का विषय है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि सभी सड़कों को, उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। देखिए जिस तरह से ये गड्ढे बने हुए हैं तो लगातार लोगों को यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। और लोगों का जो कहना है, उनका कहना ये है कि यहाँ में जो ये गड्ढा है, देखिए हमारे कैमरे में तस्वीर दिखाई दी जिस तरह से एक बाइक पे एक महिला को बैठा कर जिस तरह से वो लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना पड़ा। ग्रामीणों की अगर बात करें तो ग्रामीणों का भी ये कहना है कि इस और किसी का ध्यान नहीं है। जबकि यहाँ के अधिकारी, तमाम अधिकारी निकलते हैं, जनपद बुलंदशहर के एसडीएम, डीएम, तमाम जिले के अधिकारी निकलते हुए भी लेकिन आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि लोगों की जो समस्या है और जो गड्ढे हैं उनको कब तक सरकार भर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त आएगा। लेकिन से आम जनता है वो परेशान हो चुकी है। आम जनता का साफ कहना है कि जो सरकार दावे करती है वो सरकार भला इन सड़कों पर आकर इन तस्वीरों को क्यों नहीं देखती, क्यों वो सरकार इन सड़कों को पार नहीं करती? क्योंकि इस सड़क पर आम जनता के लिए चल पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। लोग वाहन भी चलाने में यहां पर डरते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि पानी कितना गहरा भरा हुआ है। बरसात के मौसम में ये बदहाल सड़कें लोगों की समस्याओं को दोगुना तिगुना कर देती हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अलीगढ़ से है। आप देखिए जहां पर एक तरफ भारी बारिश के चलते मकान ढह गया, यहां पर किस तरीके से लोगों ने रेस्क्यू किया है। और वहीं कानपुर में आप देखिए
किस तरीके से यहाँ पर जलभराव हो गया है, आम जनता जो है वो समस्याओं का सामना कर रही है। सड़कों पर गड्ढे इस कदर हो गए हैं कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि गड्ढे कहाँ हैं और सड़क कहाँ। बुलंदशहर में भी आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर हादसों को दावत देती हुई नजर आती हैं आम जनता के सामने, राहगीरों के सामने, खासतौर पर छोटे छोटे बच्चों के सामने जो इस वक्त स्कूल जाते हैं, उनके सामने भी बड़ी मुश्किलें होती हैं। आप देखिए यहाँ पर 4 पहिया वाहन भी किस तरीके से फंस जाते हैं क्योंकि गड्ढे इतने गहरे हो चुके हैं। लेकिन सरकार की आंखों को ये नजर नहीं आते हैं, जिम्मेदारों की आंखों को ये नजर नहीं आते हैं और हादसे यहाँ पर साफ तौर पर हो जाते हैं। हादसों को दावत देते ये गड्ढे आखिर कब भरे जाएंगे, सड़कों की हालत आखिर कब ठीक होगी, ये सवाल हम बार बार करते हैं। लेकिन जिम्मेदार अपनी आंखें मूंदे बैठे रहते हैं और साल दर साल सड़कें बदहाल होती जाती हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो सरकार के दावों की पोल खोल रही हैं और साथ ही साथ उन जिम्मेदारों से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर इन सड़कों का निर्माण कब होगा, कब यहाँ पर आम जनता को राहत मिलेगी, कब ये सड़कें सड़कों की तरह नजर आएंगी। क्योंकि फिलहाल ये सड़कें किसी तालाब या नदी से कम नजर नहीं आती। जिस तरीके से पानी यहाँ पर भरा हुआ है, बुलंदशहर की तस्वीर को आप देखिए, एक यहाँ से वैन गुजरती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस गड्ढे में भला ये गाड़ियां किस तरीके से चलती होंगी, कितना मुश्किल होता होगा आम जनता के सामने, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग वाहन के भीतर बैठे हैं वो फिर भी इन रास्तों से गुजर जाते हैं, लेकिन जो लोग पैदल जाते हैं या जो 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं उनके सामने मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कई बार इन्हीं गड्ढों में चलने के दौरान वाहन पलट भी जाते हैं, 2 पहिया वाहन सवार लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोग गिर जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता, प्रशासन को फर्क नहीं पड़ता, जिम्मेदारों को फर्क नहीं पड़ता। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में आप देखिए किस तरीके से पानी भर गया है, भारी बारिश के चलते ये पानी भरा गया है, आप देखिए। लेकिन ये सोचिए कि क्या जिम्मेदारों ने यहाँ पर अपना काम ठीक से किया था? क्या बारिश से पहले की जो तैयारियां नगर पालिका, नगर निगम और नगर अध्यक्षों की ओर से की जाती हैं, क्या वो की गई थी? अगर वो की गई होती तो शायद आज ये तस्वीरें हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा पाते। देखिए अलीगढ़ में आप देखिए आज भारी बारिश के चलते एक मकान ढह गया, लेकिन अगर नगर निगम ने उन जर्जर मकानों को चिन्हित किया होता जिनकी हालत ठीक नहीं थी तो शायद आज ऐसे हालात नहीं होते। एक माँ बेटी ने अपनी जान गंवा दी, पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात किस कदर हैं ये आप मेरे बगल में स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारी बारिश का पानी यहाँ पर किस कदर जम गया है कि लोग यहाँ पर ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू हो रहा है, पुलिस बल मौजूद है। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए कि जहां पर ये पुलिस कर्मी खड़ा नजर आता है वहां पर कितना ज्यादा बारिश का पानी भर गया है। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने ज्यादा खराब होंगे। एक मां बेटी की दर्दनाक मौत तक हो गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं। अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं, लोग पानी में जाकर रेस्क्यू कर रहे हैं, किसी तरीके से लोगों को बचाया जा सके, उन लोगों को निकाला जा सके। हालांकि मां बेटी की जान चली गई, मलबे में 3 लोग दबे थे, रेस्क्यू ग्रामीणों की ओर से किया गया। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये कि आखिर जो जिम्मेदार है वो अनजान क्यों बन जाते हैं, क्यों उनकी ओर से कदम नहीं उठाए जाते, क्यों उनकी ओर से काम नहीं किया जाता। आप देखिए यहां पर पानी भर गया है, अगर नालों की सफाई की गई होती, सिल्ट को पहले ही समय पर बाहर निकाला गया होता तो आज शायद नाले चौक नहीं होते और भारी बरसात में सड़कें तालाब में तब्दील बिल्कुल नहीं होती, जो हादसों को भी नहीं बुलाती। लेकिन काम नहीं किया गया, हाथों पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं जिम्मेदार, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको आम जनता की जिंदगी से या फिर उनके सामने आने वाली समस्याओं से। आम जनता समस्याओं का सामना करती है और खुद ही उन समस्याओं से जूझकर किसी तरह से आगे निकलती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हाथों पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं, साथ ही उस परिवार का दर्द भी जिसमें आज मां बेटी को खोया है, पिता अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ग्रामीणों ने मदद नहीं की होती तो हालात और ज़्यादा बदतर होते। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से यहाँ पर किसी तरीके से लोगों को बाहर निकाला। कानपुर हो, अलीगढ़ हो या बुलंदशहर, पूरे प्रदेश में जलभराव हो गया है। भारी बारिश के चलते कोई तैयारी नहीं की गई थी, सड़कें जलमग्न हैं, नदी नाले पूरी तरीके से चौक हो चुके हैं, लोग परेशान हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब हालात ये हो गई है कि ये बारिश का पानी, नाली का पानी सिर्फ बाहर तक नहीं बल्कि लोगों के घरों के भीतर भी घुस चुका है। लोगों के घरों के भीतर का सामान भी सुरक्षित नहीं है, लोग परेशान हैं, कई लोग तो छतों पर तक रहने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ जैसे हालात नजर आते हैं, सड़कों पर जहां गाड़ियां चलनी चाहिए थी, तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहां अगर नाव भी चलाई जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जिम्मेदार
आंखें मूंदे बैठे हैं। आज इन्हीं हालातों का जायजा लेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बुलंदशहर से अनिल मेड़ा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही कानपुर से सुरेश सविता हैं, अलीगढ़ से विश्व प्रताप हैं, बागपत से कुलदीप पंडित हैं, रसूलाबाद से अमित पांडे हैं। सबसे पहले अलीगढ़ का ही रुख कर लेते हैं। तस्वीरें वहीं की आपको हम दिखा रहे हैं। विश्व प्रताप, अलीगढ़ में आज माँ बेटी की जान चली गई। एक परिवार उस दर्द को समझ पा रहा है जिसने अपने घर के 2 लोगों को खो दिया। एक शख्स अस्पताल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन क्या जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या उन्हें इस बात का जरा भी फर्क पड़ता है? क्योंकि हर साल किसी ना किसी की जान जाती है, चाहे वो सड़क पर हादसे हो जाएं गड्ढों के चलते या फिर भारी बारिश के चलते लोगों की जिंदगी जान चली जाए। क्या अधिकारियों को फर्क पड़ता है? क्या आज की इन तस्वीरों के बाद अधिकारी अपनी आंखें खोलेंगे, काम करने के लिए निकलेंगे? विश्व प्रताप, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से नगर निगम की लापरवाही पूरी तरीके से देखने को मिल रही है कि एक मकान जो है जमीन से टूट जाता है जल भराव के कारण। इतनी बुरी स्थिति है कि नदी नाले चौक पड़े, शहर को स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया गया है। होने के बावजूद तरीके के हादसे होने जो है कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनते जा रहा है। तो जिनके सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि नगर निगम की बड़ी लापरवाही इसमें पूरी तरीके से देखने को मिली है, जिसमें एक मकान जो है जल भराव के कारण जो है जमीन पे हो जाता है, उसमें माँ बेटी की जो है दब के मौत हो जाती है। हालांकि स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर बिल्कुल जुटे हुए, रेस्क्यू लगातार जारी है और पिता की जो है जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अभी इसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है कि अभी मलबे में और लोगों के दबे होने की संभावना है। हालांकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है तो कहीं ना कहीं नगर निगम की बड़ी लापरवाही इसमें साफ तौर पर देखने को मिली है कि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है प्रशासन की हीला हवाली के चलते हुआ है, क्योंकि शहर में कई जगह ऐसी है जो निचले क्षेत्र पड़ते हैं, जल निकासी के अलावा कोई साधन नहीं है। उसके अलावा तमाम नाले और नालियां इस तरीके के हैं कि वहां पे जल निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो आंखें मुंह से बैठे हुए। हालांकि घटना के बाद में नगर निगम का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है और ना ही कोई पीड़ित परिवार को किसी तरह की सहायता मुहैया कराने की बात जिला प्रशासन अलीगढ़ की तरफ से निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। ये तो इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकता है कोई भी शख्स हो। अलीगढ़ से विश्व प्रताप से हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कानपुर से सुरेश सविता का रुख कर लेते हैं। सुरेश, कानपुर भी स्मार्ट सिटी के तौर पर आगे बढ़ रहा है, मेट्रो है, सब चीजें हैं, लेकिन क्या जो तस्वीरें हम दिखाते हैं जिन सड़कों पर आम जनता चलती है, जहां पर 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलते हैं, क्या ये सड़कें चलने लायक बची है फिलहाल? क्या ये गड्ढे लोगों की जान नहीं ले रहे? क्या हादसों को दावत नहीं दे रहे? जिम्मेदारों की नजर आखिर इन पर अब तक क्यों नहीं पड़ी है? जी गरिमा, आपको बता दें कि सबसे पहले जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानपुर को एक स्मार्ट सिटी और गड्ढा युक्त शहर की बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं नहीं कानपुर को गड्ढा युक्त नहीं, कानपुर को गड्ढा युक्त शहर घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि कानपुर में जो हल्की सी बारिश हुई है उसने जो भी अधिकारी हैं नगर निगम के, नगर पालिका की, उनकी सारी पोल खोलकर एक तरफा रख दी है। हर जगहों पर रोडों पर गड्ढों की कंडीशन इतनी बुरी कि एक्सीडेंट लोगों की जान लगातार जा रही है। लेकिन जो कानपुर के अधिकारी हैं, जो नगर निगम के हो या नगर पालिका को, बिल्कुल मकान नहीं सोए हुए, बिल्कुल भी ध्यान नहीं, लोगों को जर्जर मकान गिर रहे हैं, सारी चीजें हो रही, लेकिन अधिकारियों के ध्यान कहीं पर नहीं। गर्मा, अगर बात करें कानपुर में सड़कों की, तो सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हाल है कि आप कहीं पर भी निकले आपको सिर्फ सड़कों के देखने को मिलेंगे। न जाने कितना पैसा पास होता है, न जाने कितना लाखों करोड़ रुपया आता है इन सड़कों को बनाने के लिए, लेकिन जो सड़कों के ठेकेदार है न जाने अपनी जेब भरने के लिए इतनी जान माल से लोगों की क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर इन तक कार्रवाई गरिमा क्यों नहीं होती, ये भी एक बड़ी बात है। अब देखने वाली बात गरिमा जी ये भी होगी कि इन पर एक टीम बनाकर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये भी एक देखने वाली बात है। और आपको बता दें कि कानपुर शहर में हर जगह पानी भरा हुआ, लोगों के मकान गिर रहे, लोगों को एक्सीडेंट हो रहा है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे, लोग रूटीन से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे, लेकिन अधिकारी बिल्कुल जहाँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी वही अधिकारी लोगों दिखाते नजर आ रहे हैं। जी गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर लोगों के सामने समस्याएं हैं। अब रुक करते हैं बुलंदशहर से अनिल मेड़ा का। अनिल, बुलंदशहर की हमने तस्वीरें दिखाई हैं, सड़कों पर गड्ढे इतने ज्यादा हो गए हैं कि सड़क नजर ही नहीं आती, अब सिर्फ गड्ढे नजर आते हैं। ये हादसों को दावत देते हैं, लोगों की जान तक चली जाती है इन सड़क के गड्ढों की वजह से, लेकिन ये गड्ढे सड़क से नहीं जाते। क्या वजह है आखिर? इतनी लापरवाही क्यों बरतते हैं अधिकारी? क्या इनके जो उच्च अधिकारी हैं इन पर कोई एक्शन नहीं लेते?
ये देखिए बिल्कुल गरमा जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से गड्ढे सड़कों में बने हुए हैं तो यही पता नहीं पड़ पाता है कि आखिरकार सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। देखिए लगातार जिस तरह से अगर सड़कों पे बात की जाए दो से लेकर 3 फुट तक लगातार पानी भरा हुआ है, तो एक चिंता की बात है कि लगातार जिले के जनपद के तमाम अधिकारी, आला अधिकारी, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, तमाम पुलिस के अधिकारी हो, चाहे सीओ हो या तमाम थाना प्रभारी हो, तमाम उस रास्तों पर निकल रहे हैं, लेकिन किसी को वो गड्ढे दिखाई नहीं देते जो आम जनता को सिर्फ वो गड्ढे दिखाई देते हैं। आम जनता के लोगों का कहना है जिस तरह से ये गड्ढे बने हुए हैं इनमें लगातार जो घटना हो रही है, रोज अपने बाहर लोग, किसी का बाहर फंस रहा है, किसी की टांगें टूट रही है गिरने के कारण, किसी को जो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार भले ही लाख दावे करें, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार आश्वासन दिया था कि गड्ढे मुक्त कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी, लेकिन अगर बात की जाए बुलंदशहर की तो बुलंदशहर तमाम सड़कें टूटी हुई हैं। अगर बात की जाए मेरठ बदायूं मार्ग की, वो पूरी तरह से जर्जर हालत में, खुर्जा से पहासू मार्ग की बात करें वो टूटा हुआ है। अगर पहासू से अहमदगढ़ मार्ग की बात करें, दानपुर से पहासू की बात करें या अन्य जहीराबाद से शिकारपुर की बात करें तो तमाम रोड टूटे हुए हैं और लगातार रोडों पर जिस तरह के गड्ढे बने हुए हैं, तो अभी तक मानसूनी जो बरसात है सिर्फ शुरू ही हुई है, 1-2 बारिश ही हुई है और 1-2 बारिश से ही तमाम सड़कें जो तालाब बनी हुई है और तालाब बनने के कारण जिस तरह से लोगों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अगर बात की जाए तो मेरे साथ एक व्यक्ति भी मौजूद है जो अभी वाहन लेकर भी जा रहे थे, तो उनसे हम बात करते हैं कि उनके सामने किस तरह की समस्या है। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। अरे जितेंद्र, जिस तरह से आप वाहन लेकर अभी जा रहे थे तो किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी ये कि यहाँ पर जो गड्ढे हैं काफी गहरे गड्ढे हैं, स्कूल के बच्चे भी निकल के जाते हैं यहाँ के, और जैसे बड़े बड़े वाहन भी हैं आगे बंद हो जाते हैं, मोटू गड्ढे हैं और उसमें बच्चे तो 2-3 बच्चे गिर गए थे सवेरे। आज तो छुट्टी कल थी, कल 2-3 बच्चे गिरे थे, उनके एक बच्चे की आंख में लगी थी तो हॉस्पिटल में अलीगढ़ भर्ती है। मतलब क्या करा जाए, सरकार कहती है कि हमने गड्ढे मुक्त करा दिए। अब कांवड़ का मेला चल रहा है, कांवड़िया चलेंगे, कांवड़िया के लेकर बात की जाए तो मुख्य कांवड़ का रोड है ये निकलने वाला, जो कांवड़िया आएंगे मेन रोड पे निकल के जाएंगे, अपने जगह जगह जाएंगे, तो पता क्या करा जाए। तो कहते हैं गड्ढे मुक्त कहाँ से मुक्त है, बच्चे पढ़ने वाले परेशान है। अब ली जाए तो पहाड़ शिकारपुर अहमदगढ़ वाले रोड की बात करी जाए तो घोटून गड्ढे हैं, उसमें बच्चे भी गिरते हैं और टेम्पू रिक्शा वाले सब परेशान होते हैं। क्या करा जाए, पता क्या है। देखिए गर्मा, देखिए लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार बहुत ही सख्ती बरती थी। उन्होंने कहा था किसी तरह से कांवड़ यात्रा को भी कोई परेशानी आ गई। और बुलंदशहर में अगर बात की जाए तो बुलंदशहर में देखिए रामघाट है, अनूपसर है और आहार है, तीनों ही घाट ऐसे बने हुए हैं कि जहाँ से कांवड़ काफी लाखों की तादाद में कांवड़ जाती है। और देखिए बात की जाए रामघाट की तो वहाँ तो खुद ऐसा माहौल हो रहा है कि जो दिवाई के एसडीएम है वो कांवड़ यात्रा को लेकर निरीक्षण करने गई थी और उनकी खुद गाड़ी में पानी में फंस जाती है। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है, जब प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी सुरक्षित नहीं है, वो खुद सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो खुद पानी में बस रहे हैं, तो आखिरकार कांवड़ियों को लेकर किस तरह की व्यवस्था कर पाएंगे। और लगातार जिस तरह से जो गड्ढे टूटे हुए हैं, लगातार जनपद बुलंदशहर के डीएम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि गड्ढों को गड्ढा मुक्त किया जाए, लगातार आदेश भी दे रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के और लगातार एनएच के जो अधिकारी हैं वो आंखों में पट्टी बिल्कुल, यानी अधिकारियों को नजर नहीं आता है आम जनता के सामने कितनी समस्याएं क्यों न हो जाए, लेकिन अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उन्हें आम जनता की जान प्यारी है और ना ही उन्हें काम करना है। खैर, मुद्दे की बात में हम आगे भी इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, अलग अलग शहरों का हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रोकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सड़कें बेहाल हो चुकी हैं। आम जनता के सामने इन सड़कों पर चल पाना बेहद मुश्किल हो गया है। एक तरफ ये नजर नहीं आता कि सड़क कहां पर है और गड्ढा कहां पर है, दूसरी ओर लगातार हो रही इस बारिश ने इन समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि भारी बारिश का पानी भी सड़कों पर जम चुका है और अब ये पानी लोगों के घरों के भीतर भी जा रहा है। इसके साथ ही सड़कों पर चल रहे लोगों के लिए हादसों को भी न्योता दे रहा है। इसी पर विस्तार से बातचीत करें। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। बागपत से
कुलदीप पंडित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, बागपत में हालात किस कदर हो गए हैं? आम जनता को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? क्या इस बारिश से पहले नगर निगम ने नाली नालों की सफाई की थी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बारिश का पानी इतनी देर तक नहीं जमता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सफाई कहीं पर भी नहीं हुई। बागपत में फिलहाल क्या हालात हैं? मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मौसम की पहली बरसात हुई है तो इसने सरकार के जितने भी दावे थे, अधिकारियों के जितने दावे थे, सबकी पोल खोलती दिखाई दे रही है इसमें। क्योंकि साफ तौर पर है कि जितनी सड़कें थी और उनकी निकासी न होने के कारण पूरा जल भराव सड़कों पर हो गया, तालाब की स्थिति सड़कों पर बन गई है। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बागपत है, बागपत के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग है, इसके पास अंडरपास बनाए गए थे। रेलवे क्रॉसिंग को हटाकर अंडरपास बनाए गए और अंडरपास में आज 5 से 6 फुट पानी भरा है। यदि एक गाड़ी इसमें जाएगी तो पूरी तरीके से वो पानी में डूब सकती है। इससे लगभग 60 से 70 गांव का संपर्क भी पूरी तरीके से शहरी क्षेत्र से टूट चुका है। इसके साथ बताना चाहूंगा कि कलेक्ट्रेट परिसर है, इस समय मैं कलेक्ट्रेट परिसर में ही मौजूद हूं और यहाँ पर भी पानी की स्थिति काफी है और यहाँ पर जो दीवार बनाई गई थी वो दीवार भी पानी के बहाव के कारण टूट गई। बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से वो दीवार बनाई गई थी, क्या किस तरह से उस पर सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था या किस तरह से उस पर चूना का इस्तेमाल किया गया था। मतलब कुल मिलाकर जितने भी दावे थे, पानी की निकासी के दावे थे, टोटल पूरी तरीके से उनकी पोल खुलती नजर आ रही है और अधिकारी बच रहे हैं। हमने अधिकारी से बात करनी चाहिए इस संबंध में कि पानी की निकासी क्यों नहीं हो पा रही है, पानी किस तरह से सड़कों पर भरा है, सड़कों पर गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे जो थे वो बन गए हैं और उसमें हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की और कर्मचारियों की पूरी पोल खुलती नजर आ रही है। बिल्कुल, सरकार और कर्मचारी सभी की पोल खुल रही है। कुलदीप, आपके पास लौटेंगे। बागपत से कुलदीप पंडित से हमने जाना कि किस तरीके के हालात फिलहाल यहाँ पर हो गए हैं। बुलंदशहर से अनिल मीणा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अनिल, अभी आम जनता के साथ आप बातचीत करें तो उस दौरान ये भी बात सामने आई कि कांवड़ियों की यात्रा शुरू हो चुकी है। सावन का महीना है, भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए निकलते हैं और कांवड़ियों के लिए एक तरफ फूल बिछाए जाते हैं उनके रास्तों पर, लेकिन दूसरी ओर क्या ये सड़कें नहीं नजर आती हैं लोगों को? क्या जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उन्हें भी नजर नहीं आती हैं सड़कें? क्या उनको इस सड़क से कभी गुजरना नहीं होता जहां पर पूरी तरीके से गड्ढे हो चुके हैं, पानी भर चुका है? ये देखिए, बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं, अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधियों ने पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अगर बात किया है, अगर कारपुर विधायक की जो पूर्व में मंत्री भी रहे थे, और बात की है अनूपसर के विधायक की, या बात की है डिवाई विधायक की, तमाम सभी विधायकों की बात किया, जनपद बुलंदशहर 7 विधायक और 1 सांसद है, तो लगातार अगर सभी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सभी के क्षेत्रों में जिस तरह से सड़कें टूटी हुई है तो एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब दावे तो बहुत करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी बातें गिनाते हैं, लोगों को गाँव गाँव जाके महाअभियान, संपर्क अभियान चला रहे हैं, लेकिन उनके लिए महासंपर्क अभियान चलाने के दौरान सिर्फ ये गड्ढे या सड़कें दिखाई नहीं देती हैं। लगातार जो लोगों को समस्या हो रही है वो दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ उनको यही दिखाई देती है कि सरकार ने बहुत विकास किया है, राशन बांट रही है, फ्री ये चीज बांट रही है, लेकिन जो मेन चीज है, जो जनता के लिए जो चाहिए वो इन लोगों को दिखाई नहीं देती है। अगर बात की जाए, देखिए, अगर बात की आहार की, जो आहार जो सबसे प्रसिद्ध है, अगर बात किया भगवान कृष्ण के समय का वो मंदिर बना हुआ है, अमंतिका देवी मंदिर है, और वहाँ की अगर बात किया तो वहाँ लाखों श्रद्धालु जाते हैं और जाते हैं और कांवड़ भी लाते हैं, और वहाँ एक शिव मंदिर भी है जो कई हजारों वर्ष पुराना है, जो जिस समय भगवान कृष्ण ने पूजा की थी उस समय उस शिवलिंग की स्थापना की थी, तो वहाँ इतना प्रसिद्ध मंदिर है। और उसके बाद भी अगर रास्ताओं की बात की जाए, तमाम रास्ता ऐसी टूटी हुई है कि उनमें जो कांवड़ियां वो भी गड्ढों में निकलने के लिए मजबूर है। बात किया अधिकारियों के, अधिकारी लगातार भ्रमण तो कर रहे हैं और सरकार के लिए लिखित कागजों में सिर्फ ये आश्वासन भेज रहे हैं कि तमाम उत्तर बुलंदशहर की सड़कें अच्छी बनी हुई है, तमाम कांवड़ियों के लिए तमाम व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर जमीन की बात की जाए तो तमाम दावे पूरी तरह से फेल होते हैं, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो या नेता हो। बिल्कुल, सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रशासन की ओर से किए गए हों या सरकार की ओर से किए गए हों या फिर जनप्रतिनिधियों की ओर से। सुरेश सविता का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुरेश, कानपुर में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जलभराव के चलते लोगों की जान तक गई है, चाहे जूही कलवा पुल की ही बात हम क्यों न करें, एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी थी। साल दर साल यहाँ पर लोगों की जान जाती है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता है। अभी भी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इसको आगे बनाने बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन स्मार्ट के नाम पर कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ स्मार्ट हो रहे हैं तो वो अधिकारी जो एसी कमरों में बैठकर मौज कर रहे हैं, लेकिन आम जनता इन सड़कों पर साफ तौर पर किसी भी हादसे का शिकार कभी भी हो सकती है। जी गरिमा, आपको बता दें कि कानपुर में जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का नाम दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल नकारा साबित हो रहा है।
सिर्फ और सिर्फ इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन लोगों की लापरवाहियों की वजह से। अगर हम लोग बात करें गरिमा जूही पुल की, तो जूही पुल में भी जोमेटो का जो कर्मचारी था, एक लड़का, जो कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई थी पानी जल भराव के कारण, तो वहां पर अधिकारी और नेता आते हैं, सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। उस खाना पूर्ति से गरिमा किसी की जान वापस नहीं आ जाएगी। अब और लोगों की जान ना जाए, इसके लिए ना ही अधिकारी सोच रहे हैं, ना ही कोई प्रतिनिधि सोच रहा है, ना ही नगर निगम का कोई अधिकारी सोच रहा है, नहीं जल निगम, कोई भी मतलब जल निगम का अधिकारी भी सोच रहा है। कोई भी अपने कार्य को अच्छी तरीके से करना नहीं चाह रहा। जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कानपुर को लेकर के, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो गड्ढा युक्त शहर हो, लेकिन ये सारे ही दावे योगी जी के फेल नजर होते हुए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके कारण। अगर मैं आपको बता दूं, अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बता दूं, जो ये बरसात चालू होती है तो इसके पहले ही लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर होते हैं इन सब चीजों को सही करने के लिए। न जाने गरिमा जी वो पैसे किसकी जेब में चले जाता है। ये सारी चीजें जो सुविधाएं दे रही है सरकार सारी चीजों की, तो इन सारी चीजों को ये लोग क्यों नहीं सही करते हैं? आखिर ये पैसा कहाँ जाता है, इसकी एक जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, पैसा गवर्नमेंट पास कर रही है, ये जनता के पास तक इसकी सुविधा क्यों नहीं पहुंच रही? गरिमा जी, लोगों की जान जा रही, भारी बारिश हो रही, कहीं लोग करंट की वजह से, की वजह से, तो कहीं गड्ढों की वजह से मौत हो रही है, तो कहीं जर्जर मकान को पानी न देने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। उत्तर प्रदेश में उसमें मौतों का सिलसिला बराबर जारी है और अधिकारी बिल्कुल सोए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो अपने सभी जो अधिकारी हैं उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो सुधारने का बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक तरफ अधिकारी भले काम न कर रहे हो, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी ओर से भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो इनके ऊपर जो उच्च अधिकारी हैं उनको इन पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि आम जनता इस तरीके से हादसों का शिकार ना हो। सड़कों पर हमने देखा है कई बार ई रिक्शा हो या वाहन बाकी के हो, ये कई बार पलट तक जाते हैं गड्ढों के चलते। जो सवारियां इनमें बैठी होती हैं उनकी जान पर बनाती है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ में अलग अलग जगह से संवाददाता बने हुए अलीगढ़ से विश्व प्रताप हैं। विश्व प्रताप का रुख कर लेते हैं। विश्व प्रताप, अभी देखा हमने कि किस तरीके से अलीगढ़ में मां बेटी की जान चली गई, सड़कें बदहाल हो गई हैं। भारी बारिश में इस समस्या और ज्यादा बढ़ता हमने देखा है, क्योंकि जल भराव भी हो गया है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। क्या जनप्रतिनिधियों तक ये तस्वीरें पहुंचती हैं? क्या उनकी ओर से अगर अधिकारी काम नहीं करते कोई एक्शन लिया जाता है? क्या उनसे पूछा जाता है कि आखिर क्यों कोई अधिकारियों की खबर नहीं लेता? बिल्कुल सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर जनप्रतिनिधियों की अगर बात करी जाए अलीगढ़ के, तो अलीगढ़ के जो जनप्रतिनिधि हैं तो वो सिर्फ अपने एसी कमरों में बैठ के जो है आराम से बिल्कुल सीधे तौर पर मौज करते हैं। जनता की परेशानी से उनका किसी भी तरीके का कोई सरोकार नहीं है। हालांकि अलीगढ़ में हादसा हुआ है, देर रात ये पूरा हादसा हुआ है, बावजूद इसके कोई जनप्रतिनिधि जो है उसके परिवार का हाल जानने नहीं पहुंचा। और मैं अगर शहर की बात करूं तो शहर की स्थिति है कि एक थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। बिल्कुल, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट इस शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों, लेकिन वो अधिकारी डकार जाते हैं और इसी के चलते आम जनता के साथ खिलवाड़ होता है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ होता है। ये हम देख पा रहे हैं, लोगों की जानें जाती हैं, अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग शहरों का हाल हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, मुद्दे की बात यह है कि आखिर अधिकारी आंखें मूंदे क्यों बैठे रहते हैं। लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें एक बार फिर से देखिए और इन तस्वीरों को देखकर, इन सड़कों को देखकर अंदाजा लगाइए कि भला क्या ये स्मार्ट सिटी नजर आता है आपको? अलीगढ़ में एक मां बेटी की जान चली गई, पता अस्पताल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कानपुर शहर की तस्वीरें हैं जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कें हैं या गड्ढे हैं, ये अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वहीं बुलंदशहर में आप देखिए, इन सड़कों को तालाब कहें या नदी कहें, क्या कुछ कहें, या आप ही तय कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भला किस हद तक अधिकारी बेख्याली से यहाँ पर बैठे हुए नजर आते हैं। आज मुद्दे की बात में हमने बात किया कि आखिर बदहाल सड़कों की स्थिति कब सुधरेगी, आम जनता को राहत कब मिलेगी, क्योंकि इन सड़कों पर हादसों का शिकार आम जनता सबसे ज्यादा होती है, उनकी जानें सबसे ज्यादा जाती हैं। मुद्दे की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।